भारत माता की जय बोलते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। सबके गुरु माता पिता को बहुत सारा प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा लाड़ प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा आटे के बारे में। सब प्रयोग करते हैं, जिसकी मुलायम रोटियों के बिना भोजन पूरा नहीं होता, लेकिन इसकी बहुत सारी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य, स्वाद और सौभाग्य तीनों देता है। लेकिन आटे के बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की रोटियां बनाकर बच्चों को खिलाने से या घर के लोगों को खाने से बहुत स्फूर्ति आती है, दिमाग में तेजी आती है, स्वाद भी बढ़ता है और शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसलिए आटे को जरा समझिए, क्योंकि यह भारत का प्रमुख आहार है। इसमें भी गेहूं की मुख्य भूमिका है। गेहूं के बहुआयामी गुणों के कारण लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। गेहूं के आटे की रोटियां बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। आटे का इस्तेमाल आटा, दलिया, सूजी, मैदा आदि के रूपों में किया जाता है। हमारे अधिकांश भोजन या नाश्ते में गेहूं के आटे का प्रयोग होता है। प्रमुख आहार होने के बावजूद हम में से बहुत सारे लोग अनाज में मौजूद फाइबर से आटा, दलिया, सूजी, मैदा आदि के रूपों में किया जाता है। हमारे अधिकांश भोजन या नाश्ते में गेहूं के आटे का प्रयोग होता है। प्रमुख आहार होने के बावजूद हम में से बहुत सारे लोग अनाज में मौजूद फाइबर से अनजान हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साबुत गेहूं में रेशेदार चोकर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गेहूं का ये चोकर फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत है, इसलिए ये हमारे हृदय को भी बहुत मजबूत रखता है। बादाम, अखरोट, चावल जैसे अन्य अनाजों की अपेक्षा गेहूं के चोकर में अधिक फाइबर होता है। ये बात बताने के पीछे का मकसद क्या है? केवल आपको ज्ञान देना नहीं, बल्कि यह भी बताना है कि किस प्रकार से आटे की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, यानी चोकर, वह हम मिस कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई। इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लेते हैं, उसके बाद फिर मैं ये बात और तफसील से बताऊंगा। मेष राशि, आज का दिन कार्यस्थल पर सफलता देने वाला है। स्त्री से पीड़ा हो सकती है या स्त्री को विशेष कष्ट हो सकता है। एक सावधानी जरूरी है। मित्र व पार्टनर से संभल कर व्यवहार कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए। वृषभ राशि, आज रोग भरा हुआ दिन है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कहीं रोग ना हो जाए। इस दिन मित्रों से वियोग भी हो सकता है, उनसे झगड़ा झंझट भी हो सकता है। ध्यान रखें, सावधानियां बहुत आवश्यक है। मित्रों से सावधान रहना है। कोई परेशानी हो तो सलाह तुरंत कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान करिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज मन थोड़ा बेचैन रहेगा। दिन बहुत अच्छा मुझे लग नहीं रहा है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है या उसके कष्ट से आपको कष्ट हो सकता है। कहीं कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होगी, इसलिए अलर्ट रहें, सावधान रहें। आज के दिन की विशेष सावधानी है, कोई नया कार्य या कोई नया निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय, माता जी का आशीर्वाद लीजिए, फिर घर से निकलिए या अपना दिन प्रारंभ कीजिए, अपने काम प्रारंभ कीजिए। कर्क राशि, आज का दिन पत्नी के साथ बड़ी आपकी मधुरता देने वाला दिन है। उनको आपकी मदद होगी, आपको उनकी मदद होगी, और दोनों की संयुक्त मदद से या सोच से कोई अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे तो है ही नहीं, हम क्या करें? आपके लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है। बस एक सावधानी रखनी है, और सावधानी ये कोई रोग नहीं हो। अगर हो तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा, टालिएगा नहीं तो परेशान करेगा आगे। इस दिन धन बहुत सोच समझकर खर्च कीजिएगा, और उपाय के तौर पर इस दिन सरसों के तेल का दान करने से आपको कष्ट मुक्ति प्रभु से मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं आटे के बारे में, जरा गौर से सुनिएगा। दो चार बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने अभी चोकर का वर्णन किया। ये चोकर क्या है? साबुत गेहूं में पाया जाने वाला चोकर
अपने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गुणों के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसकी खासियत है? गेहूं के दाने की बाहरी परत गेहूं का चोकर है, जिसे सामान्य बोलचाल में गेहूं का छिलका कहा जाता है। गेहूं की पिसाई के समय इसकी बाहरी परत हट जाती है और अंदरूनी भाग, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, वह पिसकर आटा बन जाता है ना? हम कभी कभी मजाक में हम लोग कहते भी थे, जो भी आता वो कहता आटा पिसा लाऊं। आटा तो पिसके ही बनता है। वह अंदर की परत पिसने के बाद आटा कहलाई जाती है। चोकर के कारण गेहूं का आटा भूरा दिखाई देता है। कुछ आटे आजकल बहुत सफेद दिखाई देते हैं। जो चोकर है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये चोकर खानी ही खानी है, और ये चोकर यदि आटे में होगी तो आटा थोड़ा भूरा सा होगा। गेहूं के चोकर में अघुलनशील फाइबर होता है। इस फाइबर को ही हम सेल्यूलोज कहते हैं। इस फाइबर में क्या क्या होता है, अब सुनिए। आटे की असली प्रॉपर्टी तो ये है, असली खासियत तो ये है, जो हम फेंक आते हैं, जो हम छान देते हैं। कैल्शियम, सिलीनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स, और उसके साथ साथ विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है। तो चोकर जरूर होना चाहिए। छिलका सहित या चोकर सहित गेहूं का आटा ही सेहत के लिए फायदेमंद है, अन्यथा ये सिर्फ स्वादिष्ट है। यदि मैदा वाला आटा खिला रहे हैं, उससे रोटियां बहुत सुंदर होंगी, बड़ी मुलायम सी, बड़ी चिकनी सी, गोल गोल, सफेद सफेद, लेकिन वह यूजलेस है, क्योंकि उसमें आवश्यक फाइबर्स तो है ही नहीं, विटामिन तो है ही नहीं, खनिज तो है ही नहीं। ये सब तो छिलके से मिलते। इसलिए छिलका सहित गेहूं और चोकर स्टार्च पाचन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर का उपहार है, वरदान है। इसलिए आपको चोकर वाले आटे का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का पेट, हृदय, दिमाग, ये तीनों मजबूत होने शुरू होते हैं। और जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को वात बहुत बनता है, वह ध्यान रखें कि चोकर वाला आटा ही खाएं, अन्यथा ये परेशानी दूर नहीं होगी, दवाई लेने के उपरांत भी दूर नहीं होगी। स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भोजन। सबसे महत्वपूर्ण है भोजन, और उसके बाद आता है व्यायाम आदि। तो भोजन यदि गड़बड़ है तो आप व्यायाम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीमार या कमजोर रहेंगे, आलसी रहेंगे, दिमाग कमजोर होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होगा, डिसिप्लिन रह ही नहीं सकते, इसलिए व्यायाम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए भोजन पर कृपा करके विशेष जानकारियां रखिए। तो चोकर वाला आटा खाना है आज से। अभी बात पूर्ण नहीं हुई, मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको आटे के बारे में और बतानी है, जो ताकत देगा तन और मन की। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको यात्रा से लाभ बना हुआ है। किसी पुराने मित्र से आपकी बातचीत हो सकती है, लाभदायक भी वह सिद्ध होगी। परंतु एक सावधानी, इस दिन सेवकों पर तंज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, फिर काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आपको सर्दी, जुकाम, नाक बंद, गला संबंधी दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। सावधानी क्या रखनी है? परिवार में ज्यादा मत बोलिएगा। उपाय, गणेश जी का 12 नाम पढ़िए, अभी काम पर लग जाइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज आपके यश में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य पूर्ण सिद्ध होंगे। दिन आपके लिए अच्छा है, बस एक सावधानी रखिएगा। वाणी इस दिन संयमित रखिएगा, बहुत संतुलित बातचीत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? श्वेत वस्त्र पहनिए, काम पर लग जाइए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका मन एकाग्र न होने के कारण हर जगह परेशानी करेगा। यात्रा करेंगे तो उसमें कष्ट भी हो सकता है, और व्यर्थ की यात्राओं की वजह से धननाश भी हो सकता है। लेकिन एक सावधानी आवश्यक है, धन किसी को नहीं दीजिएगा इस दिन, और इस दिन निवेश करने से बचिएगा। और उपाय क्या है?
ऐं नमः करिए और अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। अब सुनिए कुछ और बहुत विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। गेहूं का आटा तो लाभदायक हुआ ही, पर मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से और पौष्टिक बनाकर विभिन्न अवस्थाओं में इसका लाभ उठाया जा सकता है, और यह लाभ बहुत अधिक होगा, आपकी सोच से भी अधिक। क्या लाभ होगा? जैसे कब्ज दूर करने और शहद शौच के लिए गेहूं के चोकर वाले आटे का ही प्रयोग कीजिए। हम जो लोग ज्यादा मैदा वाला आटा खाते हैं वह अच्छा नहीं है। चोकर वाला आटा खाने से पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, पुष्ट होता है, और पेट में पदार्थ की गति बनी रहती है, जिसकी वजह से हम पेट के रोगों से मुक्त रहते हैं। लेकिन जो लोग अधिक मैदा वाला और बिना चोकर वाला आटा खाते हैं, वो रोटियां बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत फूली फूली सफेद सफेद बनेंगी उससे, लेकिन पेट फूलने जैसी बीमारी, सुस्ती, इसलिए बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, सुस्त होते चले जा रहे हैं भोजन की वजह से। सुस्ती की बीमारी, डिहाइड्रेशन, पाचन तंत्र हमारा गड़बड़ करता रहता है, ये सारी उसकी वजह से होने लगती हैं। फाइबर और खासकर गेहूं के चोकर का पर्याप्त सेवन करने से व्यक्ति का लिवर बहुत अच्छा कार्य करता है। और आप ये जान लीजिए कि अगर आपका लिवर अच्छा है तो आपका हृदय, आपकी किडनी, आपका दिमाग, ये भी अच्छा होगा। अन्यथा परेशानी पेट से उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है सब जगह। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वह शुगर के रोगियों के लिए भी आटे का सेवन, सही आटे का सेवन करना जरूरी है। चोकर वाला आटा खाइए और वो मैदा वाला आटा बिल्कुल मत खाइए। शुगर के रोगी को 5 किलोग्राम गेहूं के आटे में 1.5 किलोग्राम चना और 500 ग्राम जौ और 50 ग्राम मेथी दाना मिलाकर पिसवा लीजिए, और उसके बाद देखिए इसको खाइए। शुगर कंट्रोल करने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। एक और चीज सुन लीजिए ध्यान से, 3.5 किलोग्राम गेहूं के आटे में प्रोटीन के मुख्य स्रोत, क्या है प्रोटीन का मुख्य स्रोत बताइए? सोयाबीन। तो आधा किलो इसमें सोयाबीन मिला दीजिए 3.5 किलोग्राम में, फिर 1 किलोग्राम चना और 500 ग्राम जौ मिलाकर फिर आटे को पिसवाइए, और फिर आप रोटी खाइए, और आप देखिए कि बच्चों की ग्रोथ कितनी गजब की होने लगती है। बच्चों का पेट, बच्चों की हड्डियां, बच्चों की स्किन, बच्चों का दिमाग, ये सब बहुत अच्छा होने लगता है। अच्छा, अब बात मैं करना चाहता हूं प्रेग्नेंट विमेन की। गर्भवती महिलाओं को गेहूं के आटे में सोया पालक मेथी, बथुआ और लौकी जैसी हरी सब्जियां और थोड़ी सी अजवाइन मिलाकर उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे उनकी सेहत तो बढ़िया होती है, उनका दर्द आदि तो रुकता ही है, साथ साथ जो आपके गर्भ में इस समाज की संपत्ति पल रही है, देश का हीरा पल रहा है, वह मजबूत होना शुरू हो जाता है, और वह अपने जीवन में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसका मन शांत होगा, विलक्षण होगा, शरीर उसका मजबूत होगा। तो ऐसा व्यक्ति तो वैसे ही सौभाग्य कमा लेगा, कुंडली कुछ भी कहे वह सौभाग्यशाली होता ही चला जाएगा। तो आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती ही हैं गर्भावस्था के दौरान, ये भी प्रयोग करके देखिएगा और बहुत लाभ होगा आपको। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आने के बाद इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखा कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, अभी और भी बताऊंगा क्योंकि गुरु मंत्र तो बाकी है। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज आपको साथियों का सहयोग प्राप्त होगा और साथ में लाभ भी मिलेगा। साथियों से भी मिल सकता है, आपके अपने काम में भी मिल सकता है। बस एक सावधानी, इस दिन रिस्क मत लीजिएगा, चाहे फाइनेंस की फील्ड में हो या ड्राइविंग की फील्ड में हो, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय, ओम ग्राम ग्रीन ग्रोम सा गुरुवे नमः का जप करें, काम पर चलें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आज सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है और कार्यस्थल पर भी आपके अनुकूल वातावरण मिल सकता है। अच्छा दिन है, आपके लिए फेवरेबल रहने वाली चीजें हैं।
इसलिए कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण का सदुपयोग करें, बस सावधानी। धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सेवकों की प्रशंसा कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, आज आलस्य की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई ना कोई भय बना रहेगा। दिन को बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। सावधानी एक बहुत रखनी है। सरकारी कार्य की शुरुआत आज ना कीजिए, या किसी विशेष व्यक्ति से यदि आपको मिलना हो तो आज मिलना टाल दीजिए। उपाय, गरीबों को भोजन अवश्य दें इस दिन। मीन राशि, आज आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, मन में अस्थिरता रहेगी, इसलिए एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। और सावधानी क्या रखनी है? महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करने हैं? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। और अब जिनका जन्मदिन है उन्हें कहते हैं विश हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगस्त और नवंबर में थोड़ी समस्या हो सकती है और इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय कर लीजिएगा, सब ठीक रहेगा। उपाय क्या करना है? पूरे वर्ष मंगलवार को मजदूर और उनके बच्चों को भोजन कराएं। संख्या उनकी कोई भी हो सकती है। शहद का दान मंगलवार को करें और या मिर्च या मसालों का दान भी मंगलवार को कर दिया करेंगे। बस मंगल को खुश रखिए और आपका आने वाला 12 महीनों का समय अच्छा गुजरेगा। विश यू ऑल द बेस्ट और मेरा यही उपहार है, स्वीकार कीजिए। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझना, समझाना हो तो फिर इस ईमेल आईडी को नोट कीजिएगा, goodluck@itvnet.com। 100 शब्द मात्र, बस 1-2 लाइनों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, हम आपसे स्वयं संपर्क कर लेंगे। बाकी प्रभु से प्रार्थना आप पर कोई दिक्कत कष्ट परेशानी ना हो, बस एक बार आप भेज दीजिए, प्रभु सब ठीक करें। साक्षी जी हमारे साथ है जयपुर से। राम राम साक्षी जी। राम राम गुरु जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/11/91 जी। और समय है शाम को 6:42 जी। और बर्थ प्लेस है जयपुर। जी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं जितनी पढ़ाई करती हूँ उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिलता और ना मेरी सर्विस वगैरह कहीं लग रही है और घर वाले मकान के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और भाई भी। अच्छा, वैसे तो देखिए, जो भी व्यक्ति जितना मेहनत करता है उतना रिजल्ट उसे कभी भी मिलता हुआ लगता ही नहीं मिलता। तो किसी को भी नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलेगा। तो करना क्या है इसमें और मेहनत करनी है और संतुष्ट रहने की कोशिश करनी है। अपने एफर्ट्स को कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? आपको ये पता होना चाहिए आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये तीनों चीजें एक लाइन में आप तय कर लीजिए, अपने दीवार पर टांग दीजिए। वॉल ऑफ इंस्पिरेशन बनाना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने घर में। अपनी स्टडी टेबल के ठीक सामने वाली वॉल आपकी वॉल ऑफ इंस्पिरेशन होनी चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, साथ ही साथ जो आपकी इंस्पिरेशन है उसको भी वहां पर टांगिए। उसको देखते रहिए, प्रेरणा मिलती रहेगी, ऊर्जा आती रहेगी। तो उसी पर अपना एक निश्चित मंत्र भी लिख दीजिए और आपका मंत्र है ओम गंगणपताय नमः। इस मंत्र का आप जप करते रहिए। टेक्निकल साइड में जाने की कोशिश कीजिए, वही आपका रास्ता रहेगा और उसमें कंप्यूटर्स का भी योगदान रहेगा। बाकी सक्सेस तो आपको मिलना तय है। समय फरवरी 2016 से शुरू हो रहा है। 2016 के बाद आप सफल हो जाओगे। अपने जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखिए, जल्दी सोइए, बहुत जल्दी उठ जाया कीजिए, आलस्य से बचने की कोशिश कीजिए। एक स्फटिक की माला धारण कर लीजिए। शुक्रवार के दिन तरक्की हो जाएगी। और अब गुरु मंत्र, आटा सदैव मोटा पिसवाइएगा, यानी बहुत बारीक पिसवाने की जरूरत नहीं है और बिना छाने चोकर युक्त आटे का ही प्रयोग कीजिएगा। इसी से आप अपने संपूर्ण शरीर को दुरुस्त रख सकते हैं। पाचन तंत्र दुरुस्त तो पूरा शरीर दुरुस्त। पाचन तंत्र का भोजन पचाने के लिए, यदि पाचन तंत्र अच्छा है तो भोजन पचाने के लिए लिवर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि चोकर में फाइबर्स रोटी को सुपाच्य बना देते हैं और रोटी सदैव बिना घी लगाए ही खानी चाहिए। ये याद रखें,
क्योंकि घी लगी रोटी गरिष्ठ हो जाती है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा कैलोरीज उसमें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वह शीघ्र पचती नहीं है। इसीलिए बिना घी की चोकर वाली रोटी खाइए और घी आप दाल में डाल लीजिए। सब्जी आप देसी गाय के घी की बनाइए, वह आपको स्वादिष्ट भी लगेगी और इस प्रकार से घी की आपूर्ति आपके शरीर में हो भी जाएगी। अब कल का एजेंडा बताता हूं। विवाह को लेकर बहुत सारे लोग बड़े चिंतित हैं। मैं हाथ पर आपको विवाह से संबंधित कुछ खास बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। फिलहाल चलूं? आप अच्छा भोजन कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश रखिए लोगों को और मुस्कुराते रहा कीजिए। राम राम, नमस्कार।